हेलो बच्चों, इस टॉपिक पर आते हैं दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। तो दी ब्रोगली वैज्ञानिक थे, इन्होंने कणों के बारे में क्या बताया। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, द्रव्य तरंगे या द्रव्य कण क्या होते हैं ये। तो दी ब्रोगली ने बताया कि अगर कोई कण है, अगर उसकी चाल या उसका वेग प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए, यदि किसी कण की चाल प्रकाश की चाल के क्या हो गए, बराबर हो जाए। मान लो कण की चाल है, कोई कण की चाल v है। अब इस कण की चाल किसके बराबर हो जाए, प्रकाश की चाल के बराबर। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो दी ब्रोगली ने बताया कि वो जो कण होगा एक तरंग की भांति व्यवहार करने लगेगा, तरंग की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात वो कण क्या बन जाएगा, एक तरंग बन जाएगा। उसी कण को क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंगे। और जो तरंग बन जाएगा तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी, तो उस तरंग दैर्घ्य को ही क्या बोला गया, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। कि जब कोई कण, अगर किसी कण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर हो जाती है तो वो कण एक तरंग की भांति व्यवहार करने लगता है, तब उस कण को क्या बोलते हैं, द्रव्य कण। और उस तरंग को द्रव्य तरंगे और उस तरंग की तरंग दैर्घ्य को क्या बोलते हैं, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो हम देखते हैं दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक देखते हैं। हम जानते हैं, अभी फार्मूला हमने पढ़ा है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या पढ़ा है, किसी कण की या फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, E = h ν होती है, ये पढ़ा है। और आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार, आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है, किसी कण की ऊर्जा कितनी होती है, E = m×c²। ये दोनों ऊर्जा है, ये किसी कण की ऊर्जा है और ये प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, तो फोटॉन की ऊर्जा है। दोनों ऊर्जाएं बराबर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, h ν बराबर आ जाएगा m×c², ये आ जाएगा। अब m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा h ν और बटे c²। अब ν बराबर फार्मूला क्या होता है, c/λ, ये, और नीचे क्या है, c² है, तो c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो m बराबर क्या आ जाएगा, h बटे c × λ। आवृत्ति का फार्मूला होता है न्यू बराबर क्या, c/λ, ये सूत्र होता है। तो न्यू की जगह देखो, न्यू की जगह हमने क्या लिख लिया, c/λ, c², एक कैंसिल हो गया, एक बचा। चलो, कण का संवेग, तो संवेग बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान × वेग। लेकिन अब वो कण की चाल किसके बराबर हो गई, प्रकाश की, तो वेग की जगह हम क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। अब ये m का मान उठा के यहाँ रख देंगे, m का मान कितना है, h बटे c × λ। m की जगह और इंटू c है, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, h/λ। यही क्या है, तो लैम्डा बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h/p। ये क्या है, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र, लैम्डा बराबर h/p। p संवेग है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, p बराबर m×v लिख सकते हैं। सॉरी, ये आ गया। अब इस सूत्र को और आगे बढ़ाया जाए तो v क्या है, इलेक्ट्रॉन की चाल है, तो गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, E बराबर ½ mv²। ये इसको समीकरण 3 डाल लेते हैं, तो v का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, v² बराबर 2, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा E बटे m। तो v बराबर क्या आ जाएगा, √2 E बटे m। ये v का मान उठाकर समीकरण 3 में v की जगह रख देते हैं, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, h/m इंटू v का मान क्या रखेंगे, √2 E बटे m। ये अब देखो, m को हम अंदर ले जाएंगे तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, h बटे √, देखो कोई चीज अंडर रूट के अंदर होती है,
स्क्वायर के रूप में तो बाहर आ जाती है, अगर बाहर एम है तो अंदर जाएगा तो स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, तो इसीलिए 2ek/m लिखा ही है। अब यम को हम अंदर ले जाएंगे अंडर रूट के अंदर, तो क्या बन जाएगा, यम स्क्वायर बन जाएगा, और यम से यम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये एक एम बचा, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया है, h/√2 और ये यम और ये ई के। तो ये दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र गतिज ऊर्जा के पदों में आ गया। कभी कभी डेरिवेशन ये पूछता है। अगर इसको हम विभव के पदों में लिखें तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, h/√2m, और ई के बराबर क्या होता है, ईवी, ये। तो ये विभव के पदों में फार्मूला आ जाएगा किसका, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र ये आ गया विभव के पदों में। इसी को थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ा दें, ये मान रख देते हैं, तो लैम्डा बराबर एच का मान कितना होता है, प्लांक नीतांक 6.6 गुणा 10⁻³ जूल सेकेंड बटे √2, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ ई का मान 1.6, आवेश है 10⁻19 ये, और इंटू वी। इसको हम हल करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आ जाएगा लैम्डा बराबर √150/V एंगस्ट्रॉम। वी तो बना ही रहेगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, 12.27 एंगस्ट्रॉम। एक अगर आपको विभव दिया जाए और तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, लैम्डा बराबर क्या, 12.27 गुणा बटे √V ये। तो अगर लैम्डा दिया है तो विभव निकाल सकते हैं, विभव दिया है तो दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक।